गुड इवनिंग बच्चों। इसके पहले जो वीडियो हमने बनाई थी या पढ़ देखी, उस वीडियो में हमने जाना जोखिम उठाना के बारे में। और मैंने आपसे बताया था इसमें 2 गतिविधियाँ भी हैं। आप लोगों ने ये गतिविधियाँ अपने क्लास में की तो होंगी, तो बताइएगा ये गतिविधि करके आपको कैसा लगा। जब आपने पेपर के वो बॉल बनाए और जो बोर्ड पे एक बड़ा सा सर्कल बना था, उसमें आपको अपनी बॉल को मारना था। जिसका बॉल उस सर्कल के अंदर आता उसको ये नंबर मिलने थे, और जिसका बॉल उस सर्कल के अंदर नहीं आता उसको नंबर नहीं मिलने थे। तो जिसने भी ये गेम खेला और उसकी बॉल सर्कल तक आई, उसको कितनी खुशी मिली, कैसा लगा, और जिसकी बॉल नहीं आई उसको कैसा लगा वो भी बताएं। और जिन्होंने गेम खेला ही नहीं और पहले ही डर के बैठ गए कि हमसे तो नहीं होगा, पता नहीं ये सर्कल में जाएगा भी बॉल या नहीं जाएगा, उनको कैसा लगा। तो आप लोग ने ये गतिविधि अगर की है और आपको अच्छा लगा तो अपनी गतिविधि के बारे में बताइएगा ज़रूर। चलिए आगे हम जानते हैं इससे जुड़ी एक कहानी। मैंने नाम बताया था सीता सरवरिया। जानते हैं सीता सरवरिया की कहानी क्या है। कहानी का नाम है जोखिम में जीत। सरिता सरवरिया, सॉरी बेटा मैंने सीता सरवरिया नाम लिया, उनका नाम है सरिता सरवरिया। सरिता सरवरिया ने एक बड़ा रिस्क लेते हुए अपना खुद का काम शुरू किया। वे जोखिम कैसे उठा पाई और क्या काम करती हैं, आइए जानते हैं कहानी के माध्यम से। इस कहानी से हम सीखेंगे क्या? कार्य से जुड़ी अनिश्चितताओं से आगे बढ़कर रिस्क लेना। भूमिका के रूप में दिया है कि जैस्मीन अपने घर से स्कूल जाने वाली पहली सदस्य है। वो घर में कविता पाठ का अभ्यास कर रही है और उसके मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी सुन रहे हैं। वह इन पंक्तियों को बार बार सुनाती है। टू रोड्स diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference। उसके पापा कहते हैं कि जैस्मीन, ये कविता तो बहुत अच्छी लग रही है, पर हमें ये तो बताओ कि इसका मतलब है क्या। जैस्मीन, पापा इसके लिए मैं एक कहानी सुनाती हूँ। भाई बहन, कहानी? अरे वाह, सुनाओ ना। तो कहानी स्टार्ट होती है। ये कहानी है सरिता सरवरिया की। उन्होंने 21 वर्ष की आयु में अपना प्रोफेशनल सफ़र होटल इंडस्ट्री के साथ शुरू किया। उन्होंने 5 साल बहुत ही लगन के साथ काम किया। अपने काम के लिए उन्हें अवार्ड भी मिला। एक बार काम के सिलसिले में उन्हें लंदन जाने का मौका मिला। कहाँ जाने का? लंदन। जिस होटल में वो ठहरी थी उसकी साफ़ सफाई देखकर तो वो चकित ही रह गई। वहाँ के स्टाफ से बात करने से पता चला कि ये काम वहाँ पर हाउस कीपिंग कंपनियाँ करती हैं। उन्होंने सोचा हमारे देश में अभी हाउस कीपिंग कंपनियों का चलन नहीं है। यदि वे इस तरह का कुछ अपना काम शुरू करें तो बहुत आगे जाया जा सकता है, बहुत लाभ भी हो सकता है। लंदन से दिल्ली लौटते ही उन्होंने अपने बॉस से हाउस कीपिंग का अपना व्यवसाय करने की इच्छा जताई। बॉस ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये काम आसान नहीं है, अच्छी खासी नौकरी है, क्यों छोड़ना चाहती हो। जब जान पहचान के लोगों से को पता चला कि वह अपनी हाउस कीपिंग कंपनी खोलने के बारे में सोच रही हैं, तो उन्होंने भी उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की और कहने लगे, अब तू सफाई का काम करेगी। रिश्तेदार तो सब कुछ छुड़वाकर शादी करवाने को तैयार थे। एक तरफ ये सब बातें चल रही थी, दूसरी तरफ सरिता लगातार अपने काम के बारे में सोच रही थी। क्या उनके साथ काम करने वाले लोग ईमानदारी से काम करेंगे? क्या क्लाइंट्स उनका कॉन्सेप्ट समझकर उनकी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देंगे? इस तरह की ढेरों अनिश्चितताएं थी और सबसे बड़ा जोखिम था लगी लगाई अच्छी नौकरी छोड़ने का। वे बार बार सोचती कि इस काम को करूं या ना करूं, पर उन्हें विश्वास था कि यदि वे इस काम को कर पाएं तो बहुत कुछ बदल जाएगा और वह एक सफल व्यवसायी बन सकती हैं और अच्छी आय अर्जित कर सकती हैं, लोगों को रोजगार दे पाएंगी और हाउस कीपिंग व्यवसाय में भी नाम कमा पाएंगी। रिस्क और परिणाम दोनों को उन्होंने काफ़ी तोला और ठान लिया कि करके देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। आखिरकार उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। फिर वे काम की तलाश में एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाने लगी। कई बार कड़ी मेहनत के बाद जब वे शाम को घर बैठती तो निराश होकर सोचने लग जाती कि उन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा या नहीं। 2 महीने बाद उन्हें एक महिला डिजाइनर द्वारा पहला काम मिला। 3000 के कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने 300 कमाए। अपनी पहली कमाई उन्हें बहुत कीमती लगी और गर्व का अनुभव भी हुआ। इस प्रकार छोटे छोटे काम करते हुए आगे बढ़ने लगे। सन 1992-93 में उन्हें पंजाब नेशनल बैंक की कनॉट प्लेस की शाखा में काम करने का अवसर मिला।
पान की पीक से भरी दीवारों और शौचालयों की हालत बेहद खराब थी। काम केवल शनिवार और रविवार को ही करना था। जब काम समाप्त हुआ तो चमकती दीवारों और शौचालयों के साथ मैनेजर और बाकी स्टाफ बहुत खुश हुए। उनके काम को देखकर अब दूसरी संस्थाएं भी उन्हें हाउसकीपिंग के लिए बुलाने लगी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक टीम बना ली जो उनके साथ लगन से काम करने के लिए तैयार थी। उनके बेहतरीन काम और वाजिब दाम को देखकर उनके कस्टमर्स की संख्या बढ़ती गई। उन्होंने 10 वर्षों में कई उतार चढ़ाव देखे, पर कंपनी आगे बढ़ती रही। आज उनकी कंपनी एक्सप्रेस हाउसकीपर्स पीवीटी एलटीडी भारत की बड़ी हाउसकीपिंग कंपनियों में से एक है। उनकी कंपनी में 20,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। हाउसकीपिंग का कॉन्सेप्ट अपने देश में लाने वाली वे पहली व्यक्ति हैं। तो देखा आपने सरिता सरवरिया को, जो एक नौकरी में थी, एक कहिए कि एक परमानेंट नौकरी उनके पास थी। वो चाहती तो अपनी ज़िंदगी आसानी से काट सकती थी और आसानी से बिना रिस्क लिए, बिना टेंशन लिए आराम से नौकरी करती और रहती, लेकिन उनको कोई काम दिखा और उन्होंने रिस्क लिया, जोखिम उठाया और अपने मन की सुनी। और आज उनकी कंपनी पूरे इंडिया में जानी जा रही है और उनके साथ साथ 20,000 कर्मचारियों को भी काम मिला हुआ है। तो देखा बच्चों, जोखिम उठाना है ना सही। अगर हम जोखिम उठाएंगे तभी तो हम कुछ नया करके दिखाएंगे। तो हमारे ईएमसी के इस सेकंड यूनिट से हमें जाना कि कोई भी नया काम करने में डर तो लगता है, लेकिन कहा गया है ना, डर के आगे जीत है। तो जीतने के लिए जोखिम उठाना ज़रूरी है। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप भी अपने अंदर जोखिम उठाने की शक्ति को उजागर करेंगे और अपने क्षमताओं को पहचानेंगे और अपने मन की सुनने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।